चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना, और इसमें भगवत स्वरूप गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज सत्संग का आयोजन हुआ है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। संस्कृति तेषाम अभक्ति स्यात्। जहां भक्ति नहीं है वहीं संस्कृति है। संस्कृति माना फिर से जन्मना मरना, संसार चक्र में भटकना। जैसे कोई थैला लेकर बाजार में जाए और गंदगी उठा करके ले आए थैले में भरकर। लोगों को भी न जाने क्या क्या खरीदने का शौक लगा है। न जाने कहां कहां अपना मन फंसा रखा है। भगवान राम के पिता दशरथ जी, इतनी संपत्ति थी उनके पास, इतना वैभव था कि देवताओं के राजा इंद्र भी प्रभावित हो जाते थे अयोध्या की संपत्ति को देखकर। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनदु लजाई। धन के देवता कुबेर भंडारी भी अयोध्या का धन देखकर लज्जित होते थे। कितनी संपत्ति दशरथ राजा के पास है। और ऐसे अयोध्या के वैभव संपन्न महल में भरत जी कैसे रहते थे? तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। भरत जी का इतने वैभव में, इतनी संपत्ति में कहीं भी राग नहीं था, आसक्ति नहीं थी, मेरापन नहीं था। और किसी के पास आजकल तो 1,00,000 2,00,000 रुपए क्या आ जाते हैं, 10-20 लाख रुपए आ जाते हैं, तो मानता है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी हूं। थोड़ा पद मिल जाता है, कोई एमएलए का, कोई एमपी का, तो समझता है मैं कुछ हूं। धरती पर पैर नहीं पड़ते साहब के। सोचते नहीं है कि सत्ता सदा नहीं रहेगी, सत्य सदा रहता है। तो उस सत्य के नाते, भगवान के नाते, मैं मेरे पद का, मेरी सत्ता का, मेरे अधिकार का सदुपयोग करके अपना ये लोक और परलोक संवार लूं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। इंद्र भी जिस संपत्ति को देखकर प्रभावित रहते थे, वहां भरत जी रहते तो थे, पर बिनु रागा, राग नहीं था। क्योंकि जानते थे कि ये वैभव कितना ही क्यों न हो, पर आखिर छूट जाएगा। इतनी प्रशंसा अयोध्या के वैभव की लिखी है शास्त्र में, पर फिर भी आज वो वैभव कहाँ है? आज वो संपत्ति कहाँ है? वो भी नहीं रहता। जब इतनी बड़ी बड़ी दशरथ राजा जैसी हस्तियों का भी वैभव नहीं रहा, तो आपका और हमारा जितना भी है वो कब तक रहेगा? इसलिए जो रहने वाला है उसके नाम में प्रीति करना, उसके नाम की दीक्षा गुरु से लेकर जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। बंद पड़ी हुई घड़ी होती है ना, वो भी 24 घंटे में 2 बार तो सही समय बता देती है। बंद पड़ी हुई घड़ी। आज का पढ़ा लिखा इंसान उस बंद पड़ी हुई घड़ी से भी गया बीता, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, भक्ति नहीं, सही देखता ही नहीं तो सही बताएगा क्या? ग्रहण लगा है आंखों पर, द्वेष की कालीमा छाई है आंखों पर। जैसे सूर्य और चांद पर ग्रहण लग जाता है, पर वो ग्रहण तो थोड़ी देर के लिए लगता है। ना समझ लोगों की आंखों पर ग्रहण ऐसा लगा है कि उतरता ही नहीं।
शुद्धि होती ही नहीं है। शुद्धि की जगह सदगुरु का सत्संग है, वहां जाएं तो शुद्धि हो, वहां जाना ही नहीं है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आता है तो आदमी की भूख मर जाती है, पाप अति होते हैं तो सत्संग में जाने की रुचि खत्म हो जाती है। भगवान शिवजी ने ऐसे लोगों को फटकारा है। तुलसीकृत रामायण में शिवजी का वचन लिखा है। शिवजी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। भक्ति को छोड़कर, भगवान नाम को छोड़कर संसार के विषय जो शक्ति नष्ट करने वाले हैं। आंख का विषय रूप है, कितना ही देखो, टीवी चलाकर फिल्म देखो, शक्ति नष्ट होगी कि और कुछ होगा। और कितना ही शौकीन हो कोई फिल्म या सीरियल देखने का, टीवी चलती रहेगी, खुद सो जाएगा। कितना ही स्वाद का शौक हो कि कोई बोले मेरे को जलेबी और दूध अच्छा लगता है, खाए खाए कितना खाएगा, पेट भर जाएगा, फिर वही चीज जो उसको अच्छी लग रही है उससे मुंह फेर लेगा कि मेरे को नहीं चाहिए। तो उन विषयों के प्रति अरुचि भी हो जाती है, परंतु उस अरुचि को स्थायी नहीं बनाते। फिर 2-4-5 घंटे के बाद फिर होता है कि हाँ ये खाऊं, ये देखूं, इससे मिलूं, इससे बात करूं। गुरु की वाणी सुनते हैं तो भगवान में प्रीति बढ़ती है, पर उसको भी स्थायी नहीं करते हैं। सत्संग सुनने के बाद फिर ये मेरा है, ये तेरा है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मैं इसको देख लूंगा, फिर उलझ जाते हैं। नहीं, श्रवण के बाद मनन की भूमिका भी आती है। गुरु की वाणी को सुनने के बाद शांत बैठे। परीक्षित राजा शुकदेव जी की वाणी सुनते सुनते भूख और प्यास को भूल गए, देह की सुध-बुध न रही, इतना ऊंचे उठ गए सुनते सुनते। 5वें दिन परीक्षित राजा को शुकदेव जी ने कहा, जाओ कुछ खा लो। तब परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, जिस भूख और प्यास के कारण मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, वो भूख और प्यास मेरी कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है। मुझे तो आप जो सत्संग अमृत का रसपान करा रहे हो वही मुझे चाहिए महाराज। शरीर की भूख तृप्त करते करते तो कई जन्म बीत गए महाराज, ये मेरी सच्ची भूख को आप मिटाइए। ये ईश्वर प्राप्ति की भूख सच्ची आपके सत्संग से मिटेगी। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, किसी भूखे आदमी को भोजन कराना पुण्य का काम है, प्यासे आदमी को पानी पिला देना पुण्य का काम है, परंतु भूखे आदमी को खाना खिला दोगे 6 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगेगी। प्यासे आदमी को पानी पिला दो, अच्छी बात है, 2 घंटे के बाद फिर प्यास लगेगी। पर जीवात्मा की भूख है ईश्वर को पाने की, सच्चा सुख पाने की, सदा के लिए सब दुखों से छूटने की भूख सबकी है, और वो भूख सदगुरु के सत्संग से मिटती है। ऐसी समझ होती है कि व्यक्ति सदा के लिए दुखों से छूट जाए और सदा रहने वाले ईश्वर में उसकी स्थिति हो जाए। गुरु का सत्संग सुने तो ऐसे सुने कि परीक्षित होकर के सुने, परीक्षक होकर के न सुने, निर्णायक होकर के न सुने, निष्ठावान होकर के सुने, श्रद्धावान होकर के सुने। तो तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, भरत जी बिना राग के रहते थे। भरत जी का कहीं राग नहीं। यहां तक कि जब राम जी चित्रकूट में थे और भरत जी मिलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के बल से भरत जी के लिए और समस्त अयोध्या वासियों के लिए रहने और खाने पीने की सुविधाएं खड़ी कर दी। भरत जी सोचने लगे कि महापुरुष ने सिद्धि के बल से इतना बड़ा भवन तैयार कर दिया, तो ये महापुरुष खुद झोपड़ी में क्यों रहते हैं? अगर इन बड़े महलों में और बढ़िया खाने पीने की चीजों में सुख होता तो ये महापुरुष खुद झोपड़ी में नहीं रहते। जरूर
इन सुविधाओं से और भोगों से ऊंचा कोई सुख है जो इस महापुरुष के पास है, जिसके कारण महापुरुष को ये सुविधा और खान पान का सुख बेकार लगा, बेस्वाद लगा। जरूर इन्होंने कोई ऐसे ऊंचे स्वाद का अनुभव किया है, तो मैं फिर इसमें क्यों उलझूं। तही पुर बसत भरत बिनु रागा, भरत जी का वहां भी राग नहीं हुआ। हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे थे तो समुद्र का पानी तो खारा होता है। जल के अधिष्ठाता देव ने सोचा कि ये भी राम काज के लिए जा रहे हैं, चलो मैं भी इनकी थोड़ी सेवा कर लूं। तो मैनाक पर्वत जो समुद्र के अंदर था वो बाहर आया। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक हो ही श्रम हारी। मैनाक पर्वत ने कहा कि प्रभु थोड़ी देर आराम कर लो, समुद्र में तो खारा पानी है पर मेरे पर्वत पर, इस मैनाक पर मीठे पानी के झरने बह रहे हैं, आप मीठा पानी पियो, फल खाओ। हनुमान जी को मीठा पानी पीना अच्छा नहीं लगा और फल खाना अच्छा नहीं लगा, वो भी निकल गए। भरत जी प्रवृत्ति मार्गी साधु हैं और हनुमान जी निवृत्ति मार्गी साधु हैं। भरत जी गृहस्थी हैं, पत्नी है उनकी मांडवी, पर प्रवृत्ति में होते हुए भी भरत जी ने साधु का जीवन बिताया। घर में रहते हुए भी तही पुर बसत भरत बिनु रागा। हम लोग भी घर में रहते हुए ऐसा राग रहित जीवन जी सकते हैं कि वस्तुओं में राग न हो, ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में अनुराग हो। और वो कैसे हो, भागवत में भगवान कृष्ण बताते हैं, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। दानम, दान करते हुए चलें। दान मतलब पैसे का दान। अब कोई गरीब आदमी होगा वो पैसा दान कैसे करेगा, अन्नदान कैसे करेगा, सदाव्रत में 2 बोरी आटे की कैसे पहुंचाएगा। तो दान का अर्थ मन में जिसके प्रति आसक्ति है उसको छोड़ते चलें। खूब बढ़िया मिर्च मसाले वाला खाना खाने का शौक है तो चलो भाई आज से हम व्रत लेते हैं कि सप्ताह में 1 दिन नमक मिर्च नहीं खाएंगे, ये दान है। लोग बहुत उलझ जाते हैं। जैसे कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा हो और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी और पैसेंजर चाट खाने को प्लेटफॉर्म पे उतरा, नीचे दुकान के पास चाट खाने में इतना मस्त हुआ कि गाड़ी चली गई। अब चूक जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं और यात्रा अधूरी रह जाती है, आयु पूरी हो जाती है, जीवन पूरा हो गया, जिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कमाई नहीं कर पाए जो मृत्यु के बाद साथ न छोड़े। चले तो बहुत पर मंजिल आई नहीं। और जो भक्ति करता है उसका हर एक कदम अपने आप में मंजिल को लिए हुए है, साथ में मार्ग मंजिल से जुड़ा है। तो भक्त जो भक्ति करे, सत्संग सुने, गुरु से दीक्षा लेकर जप करे, वो समझो ईश्वर प्राप्ति रूपी मंजिल से जुड़ गया। पर जो सत्संग को छोड़कर कुसंग में उलझा है, मनमाने ढंग से खाना पीना, घूमना फिरना, मौज शौक करना, कामी क्रोधी जीवन जीना, तो वो नरक से जुड़ा है। काम क्रोध मद लोभ सब, विभीषण ने कहा रावण को, नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। कामनाओं का मार्ग, क्रोध का मार्ग, इन सब को छोड़कर, सब परिहरी, इन सब को छोड़कर भजहु भजेहि जेहि संत। इसका संत भजन करते हैं। रावण तू भी उसका भजन कर। रावण माना नहीं, सही बात न माना,
परिणाम क्या आया? कई लोग सही बात को स्वीकार करने को राजी नहीं होते, गलत को सही मानते रहते। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा भागवत में कि आपने जो भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म का मार्ग बताया है अपने कल्याण के लिए, उस पर लोग क्यों नहीं चलते हैं? सब बताया आपने है और आप सबके हितैषी हो, फिर भी आपके बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते हैं लोग? तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण कहते हैं, न एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान। उद्धव, मेरे बताए हुए रास्ते, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म रूपी रास्ते पर लोग क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि शुद्र कामनाएं हैं। शुद्र कामान चल प्राण। सोचते नहीं कि प्राण चल हैं, हर समय हमारे श्वास खर्च हो रहे हैं। घर से चले थे तब आपकी और मेरी उम्र थी, वो अभी नहीं है। और अभी गुरुदेव का सत्संग सुन के बाद में घर जाएंगे तो अभी जो उम्र है वो घर पहुंचते पहुंचते उतनी नहीं रहेगी। चल प्राण, ये प्राण चल है, हर सेकंड, हर श्वास हमारी आयु कम हो रही है। एक दिन बीतता है तो दुनिया से जाने का एक दिन करीब आ जाता है। रोज उठते हैं, देखते हैं किसी की अर्थी को उठते हुए, रोज सुनते हैं कि कोई आदमी कहीं मर गया, कोई माता कहीं गुजर गई, पर खुद के बारे में सोचते हैं कि मरने वाला मर गया, मैं थोड़ी मरूंगा, मेरे को तो दुकान पे जाना है, मेरे को तो रिश्तेदार की शादी में जाना है, मेरे को उधर जाना है। ये नहीं सोचते कि दूसरा काम छोड़कर कोई मर जाए तो उसके अधूरे काम रिश्तेदार पूरे कर देंगे। बेटे बेटे की शादी अधूरी छोड़कर कोई मर गया तो रिश्तेदार शादी करा देंगे बच्चों की, पर अपने कल्याण का काम अधूरा छोड़ के मर गया तो कौन करेगा? कैसे करेगा दूसरा कोई? भूख मुझे लगी और रोटी आप कोई खा ले, मेरा पेट कैसे भरेगा? बीमारी मुझे और मेरे बदले कोई दवाई खाए तो मेरी तबीयत अच्छी कैसे होगी? इसलिए समझदारी इसमें है कि तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा। रहें घर में पर ऐसे रहें कि जैसे नाव पानी में रहती है, पानी नाव में ना आए। दो लड़के नाव में बैठे थे, पानी नदी में गहरा था, अचानक एक ने दूसरे को कहा कि अरे नाव में छेद है रे, पानी अंदर आ रहा है। तो दूसरा लड़का बोला कोई बात नहीं, डरता क्यों है, दूसरा छेद कर दे, पानी निकल जाएगा। अब दूसरा छेद करने से पानी निकल जाएगा कि और आएगा? मरेंगे दोनों जल्दी। एक आदमी कार बहुत तेजी से चला रहा था तो पीछे जो दूसरा बैठा था उसका साथी, अरे भाई कार इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले ब्रेक फेल हो गई है इसलिए एक्सीलेटर दबा रहा हूं कि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुंच जाऊं। अब ब्रेक फेल हो गई है और ऊपर से एक्सीलेटर दबा रहा है कि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुंच जाऊं। घर नहीं पहुंचेगा तो शायद शमशान में ही पहुंचेगा। ना समझी इतनी गहरी है कि पता ही नहीं चलता कि हम ना समझी में अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। सत्संग ना समझी को मिटाता है, गुरु की वाणी ना समझी को मिटाती है, और संसार में हमें ऐसे रहना सिखाती है जैसे कमल का फूल कीचड़ में से निकलता है। सरोवर में क्या है? पानी, कीचड़ ही तो है, उसमें से कमल का फूल निकलता है, पर फिर भी कमल की निर्लेपता, कमल का रंग और कमल की सुगंध कितनी बढ़िया होती है। हम भी संसार में रहें पर अपनी निर्लेपता, कहीं भी आसक्त न हो, कहीं किसी के प्रति आकर्षण न हो। कमल निर्लेप रहता है, कीचड़ में भी अपनी सुंदरता और अपनी सुगंध बिखरने नहीं देता, उसको कीचड़ नहीं लगने देता। तो अपनी भीतरी सुंदरता को नष्ट न होने दें। शारीरिक सौंदर्य तो अनित्य है ही, वो तो न चाहो तो भी जीर्ण शीर्ण होगा। तो अपनी भीतरी सुंदरता, राग रहित होना, ये भीतरी सुंदरता है। घर में रहते हैं पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, सास बहू, पर राग रहित। पर राग सहित तो कैसा होता है जीवन कि बाप और बेटा चाय पी रहे थे, सर्दी के दिन थे तो धूप में बैठे बैठे चाय पी रहे थे।
अचानक अंदर कांच का गिलास गिरा और टूटा, ऐसी आवाज आई। तो बाप ने बेटे को कहा, जाकर देख माँ के हाथ से गिरा कि बहू के हाथ से गिरा। बेटा कहता है अंदर जाने की जरूरत नहीं पिताजी, मैं यहीं से बैठे बैठे बता सकता हूं कि गिलास माँ के हाथ से गिरा और टूटा है। ये कैसे कहता है तू? मेरी पत्नी पर आरोप लगाता है, तेरी पत्नी के हाथ से भी तो गिर सकता है। लड़का बोला पहले देख कर आओ फिर बताना मेरे को। बाप देखने गया, उदास चेहरा लिए हुए लौट कर आया। बोले बेटे तुझे कैसे बैठे बैठे पता चला कि तेरी माँ के हाथ से गिरा और टूटा? लड़का बोला पिताजी गिलास टूटने की आवाज आई। बोले हाँ। उसके बाद माँ की आवाज आई? बोले नहीं आई। बस इसी से मैंने अंदाज लगाया कि माँ के हाथ से ही टूटा है। अगर बहू के हाथ से गिरा होता तो बर्तन टूटने की आवाज के बाद माँ की आवाज भी आई होती, पर नहीं आई ना। बाप बोला हाँ बेटा तेरी माँ के हाथ से ही टूटा है। तो ये व्यवहार उचित नहीं है। कोई गलती करे पानी की बूंद जितनी और गुस्सा करे बिहार की कोसी नदी की बाढ़ जितना, तो ये न्याय कहाँ का उचित है? कहाँ का है? घर में कोई गलती करे दीवार में दरार जितनी और गुस्सा करे गुजरात के भूकंप जितना, ऐसा ना हो। सरोवर में आप कंकर डालो तो पानी तरंगायित तो होगा, पर उसी सरोवर में आप अगर गुलाब की पंखुड़ियां डालो तो वो दृश्य कितना सुहावना लगेगा। पानी पर गुलाब की कोमल कोमल पंखुड़ियां गुलाबी गुलाबी, कितना अच्छा लगेगा। संबंधों के सरोवर में भी कड़वे शब्द रूपी कंकर डालना छोड़कर मधुर शब्द रूपी गुलाब की पंखुड़ियां डालें तो घर घर में राम राज्य की स्थापना होगी। घर घर और ये कैसे होगा? ये सत्संग से होगा। आश्रम की एक पुस्तक है मधुर व्यवहार। एक आदमी ने अहमदाबाद आश्रम पत्र भेजा कि आश्रम की ये पुस्तक मधुर व्यवहार जो खाली 1 रुपए की है, ये एक पुस्तक पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगा। बोले मैंने संकल्प लिया है कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपए बचाऊंगा और 50 परिवारों तक ये एक एक पुस्तक पहुंचाने की सेवा करूंगा। मनुष्य जीवन मिला है तो खाली अपने लिए ही जिया तो क्या जिया? जीना भला है उसका जो जीता है औरों के लिए। एक आदमी मंदिर में जाता था, दिया जला के आता था रोज सुबह शाम। और एक आदमी ऐसा था, उसी गांव में बिजली की सुविधा नहीं होगी। आज से कुछ साल पहले भी कई गांवों में बिजली नहीं थी, अभी भी कई इलाके ऐसे हैं तो बिजली नहीं थी। रात को वो जहां से लोग गुजरते थे पतली गली से, ठोकर किसी को न लगे इसलिए वो वहां दिया जला देता था। समय बीता, दोनों की मृत्यु हुई। तो जो मंदिर में दिया जलाता था उसको ले जा रहे थे स्वर्ग में, और जो गली का अंधेरा मिटाने के लिए वहां लोगों के लिए दिया जलाता था उसको ले जा रहे थे भगवान के धाम में। तो वो चिल्लाने लगा कि मेरे को भगवान के धाम में ले चलो, मैं मंदिर में दिया जलाता था भगवान के आगे और मेरे को स्वर्ग में, और ये तो गली में दिया जलाता था लोगों के लिए जलाता था और इसको भगवान के धाम में ले जा रहे हो, ये कहां का न्याय है? भगवान ने कहा कि ये भले लोगों के लिए दिया जलाता था तुझे लगता है, पर इसका भाव लोगों के लिए जला रहा हूं ऐसा नहीं था। इसका भाव था कि सबके अंदर मेरा भगवान है, उन मेरे प्रभु को अंधेरे में ठोकर न लगे, इसलिए इस भगवत भाव से दिया जलाता था। तू मंदिर में वहां दिया जलाता था जहां पहले से कई दिए जल रहे होते थे, वहां इतनी जरूरत नहीं थी, जरूरत वहां थी, ये वहां लगाता था ज्योत, और तू वहां, तो तुझे पुण्य तो हुआ, तो पुण्य का फल स्वर्ग में सुख भोगो, तुझे कोई परेशान थोड़ी कर रहा है। पर इसने सब में ईश्वर को देखा और उस भाव से सेवा की। कितनी अच्छी बात है। पर कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देखो तो औरों के रास्ते में उजाला नहीं करते, उल्टा अंधेरा करते।
गलत शब्दों के द्वारा किसी की श्रद्धा और भक्ति को तोड़ना, ये अंधेरा ही तो करना है। कम से कम ऐसे लोगों को बंद पड़ी हुई घड़ियों से भी सीख लेनी चाहिए कि बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही समय बताती। बंद घड़ी से भी गए बीते हैं वो लोग जो आलोचना में लग जाते। सत्संग होता है ना, तो सत्संग में 3 शख्सियतें होती है। एक तो आयोजक, जिन्होंने आयोजन किया, उनका अंतरात्मा खुश होता है कि हाँ भाई हमसे अच्छा काम हो गया। चतुर्मास में, सावन के महीने में इतना बड़ा भगवत संबंधी पुण्य प्रदान करने वाला हमारे से ये यज्ञ हो गया। तो एक तो आयोजक होते हैं। आयोजक भले सुन नहीं पाते हैं, व्यवस्था में लगे होने के कारण, सेवा में लगे होने के कारण ना भी सुन पाए, पर आयोजक भी बहुत पुण्य अर्जित करते हैं। वो भी नष्ट होने वाला पुण्य नहीं, फल देकर खत्म होने वाला पुण्य नहीं कमाते आयोजक, फल देकर योग्यता बढ़ाने वाला पुण्य कमाते। और फल जो का त्यों बना रहता है, ब्याज में से काम होता रहता है इस ऐसे आयोजनों का। तो एक तो आयोजक होते हैं, दूसरे आलोचक होते हैं, निंदा भी करते हैं कि क्यों करते हैं, ये क्या जरूरत है सत्संग की, जाने की, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, क्या मिलेगा। अब शिव जी कहते हैं बार बार वर मांगा हूं, हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। शिव जी कहते हैं सदा सत्संग हो, पर कई मूढ़ बोलते हैं सत्संग की जरूरत ही क्या है। तो तेरी जरूरत क्या है धरती पर? धरती पर भार पर्वतों का नहीं है, धरती पर भार वृक्षों का नहीं है, धरती पर भार उन लोगों का है जो मानव तन पाकर भजन नहीं कर पाते, सत्संग नहीं सुन पाते हैं, गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप नहीं कर पाते हैं। वे धरती पर भार हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य के रूप में पशु हैं वो लोग, क्योंकि मन में पशुता है। द्वेष लोभ राग ये पशुता है। जैसे पशु होते हैं ना, सुबह उठते ही चारा चरने लग जाते हैं, ऐसे ही वे भी पशुवत ही हैं। सुबह उठे लाओ चाय लाओ कॉफी, अरे कम से कम जिस भगवान ने ये जीवन दिया उसके नाम की 10 माला तो कर ले। बोले नहीं नहीं मेरे को नाश्ता करना, जल्दी जाना है। तो पशु भी सुबह चारा चरने में लग जाते हैं। मनुष्य भी अगर वैसा ही करे, जप न कर पाए, प्राणायाम न कर पाए, थोड़ी देर मौन रखकर जीवन देने वाले को धन्यवाद न दे पाए, तो वो उसके मन में तो पशुता आ गई। और मन में पशुता आई तो शरीर पशु का मिलने में देर क्या लगेगी। तो पहले इच्छाओं की जंजीरों से बंधा था, अब लोहे की जंजीरों से बांधा जाएगा। तो धनभागी हैं वो जो सत्संग में जा पाए। तो एक आयोजक होते हैं, एक आलोचक होते हैं और एक आस्वादक होते हैं। सत्संग में बैठकर सत्संग का श्रवण आदर पूर्वक करते हैं और सत्संग सुनकर मुझे अपना जीवन वैसा ही बनाना है ऐसा भाव लेकर के सुनते हैं। भगवान ऐसे लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि अपना जन्म और जीवन सफल बना रहे हैं। कबीर जी और संत तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा इसीलिए बार बार गाई। पत्रिका जिनको न मिली हो सेवादारी उनको दे दें, पाठ करने वाली पत्रिका जिनके पास ध्यान दे कि हमारा कहीं राग न रहे। संसार के विषयों में जो राग होता है ना, वो आपात रमणीय है थोड़े समय के लिए, क्योंकि संसार के जो विषय हैं वो भी सदा रहने वाले नहीं है। एक बात, आंख से रूप दिखता है वो सदा रहेगा, दृश्य सदा रहेगा,
जीभ से स्वाद का मजा लेते हैं, स्वाद की चीजें सदा रहेगी। अरे सुबह कोई खाने की चीज बनाओ, शाम तक न खाओ तो खराब हो जाती है ना। सुबह की बनाई हुई कोई चीज शाम तक खराब हो जाती है, तो उन वस्तुओं से पुष्ट हुआ शरीर कब तक स्थायी रहेगा। इसलिए प्रार्थना है, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, वो विद्या जो हमको मुक्त करे, और वो विद्या सद्गुरु देते हैं। तो एक तो विषयों में कोई भी नित्य नहीं है, सदा नहीं रहते हैं। दूसरी बात, जिन इंद्रियों से विषय ग्रहण किए जाते हैं उन इंद्रियों में भोग का सामर्थ्य नित्य नहीं है। आंख में देखने की शक्ति कब तक रहेगी? कान में किसी को गीत सुनने का शौक हो फिल्म के, कब तक सुनेगा? इनकी शक्ति भी सीमित है। एक आदमी बुढ़ापे में बहरा हो गया था, अच्छा हुआ बेचारा बुढ़ापे में बहरा हुआ था, कई तो जवानी में ही बहरे हो जाते। अपने हित की बात सदगुरु से न सुन पाए तो बहरा ही तो है। अपने भलाई की बात सुनने को राजी नहीं, वो बहरा ही तो है। अंधौ बधिर न अस्काहु नयन कान तब 20। रावण के पास 20 कान थे, पर रावण भी 10 मुख से इतने गंदे शब्द नहीं बोलता था जितने आजकल कई लोग एक मुंह से इतने गंदे शब्द बोल जाते हैं कि रावण भी शर्मिंदा हो जाए। रावण को भी लगे कि इतनी आलोचना तो मैं भी नहीं करता था, इतनी निंदा तो मैं भी नहीं करता था जितनी आजकल कई निंदक लग जाते हैं। बस पराई चर्चा करने में कितना रस आता है, पर याद रहे जीवन में पर सेवा के लिए तो स्थान है, पर चर्चा के लिए स्थान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर सेवा के, दूसरों की सेवा का कार्य हो ना, उतना समय उतनी शक्ति उसमें लगाई जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है उसको मेरी प्राप्ति सहज हो जाती। बिल्डिंग में आग लगी थी, लोग शोर मचा रहे थे, एक पक्षी उड़ा, सरोवर में से कुछ बूंदे पानी की अपनी चोंच में भरकर उस आग के ऊपर डालने लगा। तो उल्लू ने कहा उस पक्षी को कि तेरी चोंच में पानी कितना आता है, और आग देख आकाश को छू रही है, इतनी भयंकर आग में तेरी चोंच में आया हुआ 5-7 बूंद पानी वो क्या इस आग को बुझा पाएगा क्या? तो पक्षी ने उत्तर दिया कि भले आग भयंकर है, मेरे मुंह में जितना पानी आएगा उतने से आग बुझेगी नहीं, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जितनी हो सके पानी भर भर के मेरी चोंच में इसके आग के ऊपर डालूंगा। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में गिना जाएगा कि मैंने कम से कम आग लगाने का गलत काम तो नहीं किया ना, मैंने आग बुझाने का सही काम किया। कई लोग लगे रहते हैं, हाँ आग लगे तो और थोड़ा पेट्रोल डालो, और थोड़ी आलोचना अपनी तरफ से भी कर दो, और थोड़ी निंदा अपनी तरफ से भी कर दो। नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो आयोजकों ने ये जो आयोजन किया है ये सबके हित के लिए तो किया है। सावन में हम सब पावन हो जाएं, सावन में हमारा दिल पावन हो जाए, उसलिए आयोजकों ने ये आयोजन किया सत्संग का। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे, जितने कदम चलकर जाते हैं उतने यज्ञ करने का पुण्य होता है। गुरुदेव का सत्संग था खरगोन मध्य प्रदेश में, तो लोग 2 दिन का कार्यक्रम था, वहां लोग सब खुश हो रहे थे कि 2 दिन का सत्संग। एक आदमी घर पे रो रहा था, पत्नी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा तुझे तो पता है मुझे साइटिका का रोग है, कमर से लेकर पैर के पंजे तक खूब दर्द होता है, मैं सत्संग की जगह पे बैठ नहीं पाऊंगा, उसका दुख है।
पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, बैठ ना पाओ तो पीछे खड़े खड़े ही 2 शब्द सुन लेना, गुरुजी के दर्शन ही कर लेना, लौट आना। बोला ये भी ठीक है। सत्संग की जगह पर वो भाई साहब आए, जब गुरुदेव व्यासपीठ पर पधारे तो उनको लौट कर जाने की इच्छा नहीं हुई। आखिरी में पंडाल के पाइप का सहारा लेकर वहीं बैठ गए। जब सत्संग पूरा हुआ तो लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ा खड़े होने के लिए। पहले तो कहीं भी जाते थे तो लाठी का सहारा लेना पड़ता था, बैठे थे तो भी पाइप का सहारा लेकर। पर जब सत्संग पूरा हुआ तो बोले उस दिन के बाद मेरा साइटिका का रोग कहाँ गया मुझे पता नहीं है। भावना पूर्वक, गुरुवाणी में लिखा है, गुरु नानक देव का वचन है, गाइए सुनिए मन राखिए भाव, तो दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गाएं ईश्वर के बारे में, सुने ईश्वर के बारे में और अपने हृदय में भाव रखें ईश्वर के लिए, तो दुख यहीं छोड़कर सुख घर ले जाएं। क्योंकि सदा रहने वाले ईश्वर हैं, सब में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। उस ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का नाम प्रेम पूर्वक सुना तो वो आदमी भी सदा के लिए सुखी होगा। सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो सदा रहने वाले ईश्वर में प्रीति बढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम का जप करेंगे तो सदा के लिए सुखी होंगे। बाकी कोई बोले ये धागा बांधो, ये अंगूठी पहनो, ये गले में तावीज बांधो, तो इससे कुछ नहीं होता। दुकान पर बोले नींबू और मिर्ची लटका दो, नींबू और मिर्ची दुकान पे लटकाने के लिए है कि शिकंजी बनाकर पीने के लिए है? नींबू लटका देते हैं, उससे क्या होगा? हृदय में ईश्वर का नाम धारण कर लें तो सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। सारे अमंगलों का मूल ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है। सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही, जिनकर नाम लेत मन माही। हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलो। ईश्वर का नाम बोलने में कंजूसी क्या करना और संकोच क्या करना? हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। एक आदमी शराब के नशे में सड़क के बीचों बीच चलता हुआ जा रहा था, खूब पी रखी थी उसने, और देख रहा था आसमान की ओर, और बीचों बीच चल रहा है तो पीछे से एक आदमी कार बहुत तेज चलाता हुआ आ रहा था। कार चलाने वाला अक्ल वाला था, उसने युक्ति से कार को कंट्रोल कर लिया, उस आदमी को चोट नहीं लगने दी, ऐसे युक्ति से गाड़ी कंट्रोल कर ली। पर उसको थोड़ा डांटते हुए कहा कि श्रीमान, अगर आप जहां जा रहे हैं वहां नहीं देख पाते तो वहां पहुंच जाओगे जहां देख रहे हो। जरा तो सोचो, आप लोगों को पता ही नहीं कहां जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। दृष्टि को विकृत बनाए रखें, इसलिए मन में विकृतियां भी आ जाती हैं। सत्संग से दृष्टि पवित्र हो जाती है। जैसे मीरा की दृष्टि पवित्र हुई, सांप आया तो भी उसमें भगवान दिख रहा था। नामदेव की दृष्टि सत्संग से पवित्र हुई, कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा तो पीछे घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि महाराज रोटी रूखी मत खाओ, आंतें खराब होगी, जरा मैं घी लगा के देता हूं फिर खाना। कुत्ते के पीछे भी घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं। और आजकल कई लोग एक दूसरे की आलोचना में लगे रहते हैं, उनको कुत्ते में ईश्वर दिखा, इंसान को इंसान में नहीं दिखता। नामदेव जी की दृष्टि कैसी, नामदेव ने बनाई रोटी, ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु घी तो लेते जाओ, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो न खाओ, रोटी रूखी तो न खाओ। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली। भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने। तो अपनी
दृष्टि ठीक की जाए। दृष्टि सत्संग से प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ। जब ज्ञान दृष्टि दी तब अर्जुन का कल्याण हुआ। नहीं तो दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के विराट रूप को देखने के बावजूद भी अर्जुन में डर बना हुआ था। पर ज्ञान दृष्टि मिल गई, आत्मज्ञान का सतुपदेश मिल गया, तो वही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धो। तो ये ज्ञान दृष्टि सद्गुरु देते हैं।